नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने टिक साइज़ में बड़ा बदलाव किया है जो कि 15 अप्रैल 2025 से लागू होगा। टिक साइज़ का मतलब है कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की कीमत में होने वाला न्यूनतम बदलाव। यह बदलाव जो है वह कैश मार्केट, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स पर लागू होगा। यह बदलाव क्यों किया गया है, इस पर एनएसई का यह कहना है कि यह कदम बाज़ार की लिक्विडिटी को बढ़ाने और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए उठाया गया है। अब जो है हाई प्राइस स्टॉक्स और इंडेक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए टिक साइज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यह आपके ट्रेडिंग के फैसलों और मुनाफे को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। टिक साइज़ का मतलब है किसी भी शेयर, इंडेक्स या डेरिवेटिव एफएनओ की कीमत में होने वाला न्यूनतम बदलाव। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी शेयर का टिक साइज़ 0.05 है तो उसकी कीमत ₹100 से या तो ₹100.05 होगी या 99.95 होगी। फिर जो है वह ₹100.01, 100.02 ऐसे छोटे बदलाव में मूव नहीं कर सकता। यानी टिक साइज़ इज इक्वल्स टू शेयर प्राइस में सबसे छोटा मूवमेंट। यह जो है आपके प्रॉफिट और लॉस को प्रभावित कर सकता है। अगर टिक साइज़ छोटा है तो शेयर की कीमत में छोटे छोटे बदलाव होंगे और ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादा एक्टिव होंगी। और टिक साइज़ अगर बड़ा है तो मूवमेंट कम होगा और वोलेटिलिटी भी कम हो सकती है। यह लिक्विडिटी पर भी असर डालता है। छोटा टिक साइज़ मतलब ज़्यादा लिक्विडिटी, अधिक खरीदारी और विक्रेता होंगे। बड़ा टिक साइज़ मतलब कम लिक्विडिटी और यहाँ बड़े मूवमेंट की ज़रूरत होगी। टिक साइज़ जो है वह स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर भी असर डालता है। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर्स, उनको छोटे मूवमेंट पर तेज़ी से एंट्री एग्जिट की सुविधा मिल जाती है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बड़े टिक साइज़ वाले शेयर अधिक स्थिर हो सकते हैं। टिक साइज़ बढ़ने से शेयर या इंडेक्स के मूवमेंट में ज़्यादा गैप होगा और अगर टिक साइज़ घटता है तो छोटे छोटे मूवमेंट होंगे जिससे ट्रेडिंग ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो नए टिक साइज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाएं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बड़े टिक साइज़ वाले शेयरों में स्थिरता बढ़ सकती है जिससे बेहतर निवेश अनुभव मिल सकता है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो टिक साइज़ में बदलाव से प्रीमियम मूवमेंट पर भी असर पड़ेगा, इस बात का ध्यान ज़रूर दें। तो चलिए इस चार्ट के ज़रिए अब टिक साइज़ के नए नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि किसी शेयर का प्राइस ₹250 से नीचे है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका टिक साइज़ जो है वह 0.01 ही रहेगा। ₹250 से 1000 के बीच के जो शेयर प्राइस है उनमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनका टिक साइज़ भी एज इट इज़ 0.05 ही रहेगा। ₹1000 से 5000 के शेयर प्राइस का पुराना टिक साइज़ 0.05 था जो कि अब बदलकर 0.10 हो जाएगा। ₹5000 से 10000 के बीच के जो शेयर प्राइस है उनका पुराना टिक साइज़ 0.05 था जो कि अब बदलकर 0.50 हो जाएगा। ₹10,000 से 20,000 के बीच का जो शेयर प्राइस है उनका पुराना टिक साइज़ 0.05 था जो कि अब बदलकर ₹1 हो जाएगा। और ₹20,000 के ऊपर के जितने भी शेयर प्राइस है उनका पुराना टिक साइज़ 0.05 था जो कि अब बदलकर सीधा सीधा ₹5 हो जाएगा। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले अगर कोई शेयर ₹6000 का था तो वह 6000 से 6000.05 फिर 6000.10 ऐसे मूव करता था। लेकिन अब 15 अप्रैल 2025 के बाद जब ये नए नियम लागू हो जाएंगे उसके बाद 6000 से ये 6000.50 फिर 6001 ऐसे मूव करने लगेगा। तो अब इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट के लिए देखते हैं। तो अगर किसी इंडेक्स का वैल्यू 15,000 तक के है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसका टिक साइज़ जो है वह 0.05 ही रहेगा। 15,000 से 30,000 के बीच का जो इंडेक्स वैल्यू है उसका टिक साइज़ 0.05 से बदलकर 0.10 हो जाएगा। और 30,000 के ऊपर का जो इंडेक्स वैल्यू है उसका टिक साइज़ 0.05 से सीधा 0.20 हो जाएगा। सो नाउ फॉर एग्जांपल, पहले अगर निफ्टी 50 इंडेक्स 20,000 से 20,000.05 20,000.10 ऐसे मूव करता था तो अब वह बदलकर 20,000 से 20,000.10
20,000.20, 20,000.30 ऐसे मूव करेगा, क्योंकि उसका टिक साइज़ जो है वह 15,000 से 30,000 के बीच में आता है, जो कि 0.05 से बदल कर अब 0.10 ऐसे मूव करेगा। तो कुल मिलाकर जो है टिक साइज़ जो है शेयर बाज़ार में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक है। यह आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, लिक्विडिटी, प्रॉफिट और लॉस को प्रभावित कर सकता है। एनएसई के इस नए नियमों को समझकर अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्ट के सही फैसले लें।